नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में 9 विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बांधों की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। कॉलेजों को खोलने को लेकर के विचार किया जा सकता है। तो इसके साथ ही छतरपुर में सोलर एनर्जी प्लांट को अनुमति मिल सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम होने वाला है, 9 विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी और क्या कुछ हो सकता है, ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं भोपाल से, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में 9 विभागों के प्रस्तावों पर विचार होगा। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, बक्सवाहा में ITI कॉलेज खोलने का प्रस्ताव जो रखा जा सकता है और बांधों के जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। 9 विभागों के प्रस्तावों पर आज विचार होगा इस बैठक में। तो इसके साथ ही ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो वहीं बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये बैठक अहम मानी जा रही है, उसको देखते हुए ये बड़ी खबर है। और अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से तमाम प्रस्तावों को लेकर के आज चर्चा की जा सकती है और इसलिए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ और अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं इस बैठक से? बिल्कुल संगीता, देखिए काफी अहम बैठक मानी जा रही है। खासतौर से बक्सवाहा के जंगलों का जो विवाद चल रहा था, हीरा खदान के लिए जो सरकार हीरा खदान के लिए ठेके पर इस जमीन को देने वाली थी बक्सवाहा की, वहां पर जंगल की कटाई होनी थी, जिसका विरोध वहां की लोकल जनता और पूरी कांग्रेस कर रही थी। इसको किसी न किसी तरीके से बराबर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, विरोध को शांत करने के लिए आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिसमें छतरपुर का जो बक्सवाहा है वहां पर ITI खोलने का प्रस्ताव इस बैठक में आज पारित किया जाएगा, जिस पर मोहर लगेगी। ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोकल जनता जो बक्सवाहा की है उसको रोजगार मिल सके और वो पेड़ों की कटाई का विरोध न करे, इसके लिए ये पूरी कवायद सरकार की है। दूसरा हम बात करें तो बांधों में जल भराव की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार होगा। संगीता, इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये जो प्रस्ताव है, ये कांग्रेस की कमलनाथ गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव लाया था। ये नियम बनाया था कि जो डैम है उनसे भी रेत निकाली जाए, ताकि सरकार को जो है राजस्व की 100 करोड़ का कम से कम यहाँ पर फायदा होने की बात कही गई थी। ये योजना लागू की गई थी, बाद में बंद कर दी गई। कैबिनेट में अब वही कांग्रेस की योजना दोबारा शिवराज सरकार प्रस्ताव के रूप में ला रही है, जिस पर आज मोहर लगेगी और फिर से वही योजना लागू होगी। इसके अलावा संगीता, हम बात करें तो कुछ अन्य प्रस्ताव दूसरे विभागों के भी हैं। जो NTPC में छतरपुर में जो जमीन दी गई थी, वो NTPC को उस पर सोलर प्लांट लगाने की अनुमति आज इस प्रस्ताव में रखी गई है। इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसको सोलर प्लांट लगाने पर, एक बड़ा प्लांट ये है छतरपुर में, उसको भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा इंदौर की बात करें तो इंदौर के भूमि विकास बैंक की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को अटैच करके उसको बेचने की कवायद है, तो उस संपत्ति को अटैच आज कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। इसके अलावा बिना रिफाइनरी को ब्याज मुक्त कर्ज जो है वो देने की भी बात की जा रही है। वो भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में लाए गए हैं। तो संगीता, ये तमाम अहम प्रस्ताव है जिन पर आज कैबिनेट मोहर लगाएगी। जी, इसके साथ ही ब्रजेश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों से एक और जानकारी साझा कर लेते हैं।